लोग आ गए हैं, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। चाय लेके आए हैं हम। वॉलंटियरिंग भी करते हैं और एज एन एम्प्लॉय भी काम करते हैं। But this is our work. We're making things for the museum. So गुड मॉर्निंग और बारिश वाली सुबह है। हम लोग अभी निकल पड़े हैं विलियम्सबर्ग। वहाँ पे हिस्टोरिकल थिंग्स बहुत सारा है, तो मिठी अभी पढ़ रही है, वो सब ज़्यादा को रिलेट कर पाएगी। कब से हम लोग सोच रहे थे वहाँ जाएंगे, लेकिन आज चांस मिला है जाने के लिए। तो अभी 9 o'clock हो रहा है सुबह का एंड हम लोग निकल पड़े हैं। लंच वगैरह सब लेके जा रहे हैं, वहाँ पे लगेगा तो कुछ ले लेंगे वहाँ से। तो यस, फुली प्रिपेयर होके जा रहे हैं। तो उस दिन ना वेदर बहुत ही वॉलेटाइल था, कभी दिखा रहा था बारिश होगा और कभी विंडी भी दिखा रहा था। उसके लिए मैं प्रॉपर्ली चेक कर रही थी वेदर कंडीशन, और उससे पहले हम जो भी घूमना वगैरह वो सब कर ले एंड प्रॉपर प्रिपेयर होके गए थे। अम्ब्रेला लिया था, जैकेट्स वगैरह लिया था और कैप्स वगैरह लिया था मीहू मिठी के लिए। जो है ना, ये उनका वर्जीनिया का सेकेंड कैपिटल था। फर्स्ट कैपिटल है जेम्सटाउन, सेकेंड वो शिफ्ट हुआ विलियम्सबर्ग को, देन वहाँ से फाइनली शिफ्ट हुआ रिचमंड को। तो विलियम्सबर्ग में ना आपको हिस्टोरिकली बहुत सारे बिल्डिंग्स मिलेंगे। वहाँ पे गवर्नर के हाउस मिलेंगे, म्यूजियम्स और ब्लैकस्मिथ शॉप। उस ज़माने में कैसे सब शॉप थे, क्या सब था, वहाँ पे सब कॉलोनियल विलियम्सबर्ग में देखने को मिलेगा। हम पहुंच गए अभी विलियम्सबर्ग में और उनका विजिटर सेंटर जो है वहाँ गए हैं। वहाँ से कुछ टिकट्स एंड सम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। कॉलोनियल विलियम्सबर्ग के जो विजिटर सेंटर है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं। वहाँ से आप टिकट ले सकते हो एंड हमने तो एनुअल टिकट लिया है $75 फॉर अडल्ट एंड $35 फॉर यूथ 6 to 12 ईयर्स है। और डिफरेंट टाइप के टिकट्स है, पर डे का टिकट है, मल्टी डे का टिकट है। तो उसका जो प्राइस है वो मैं नीचे लिख दूंगी, आप चेक कर सकते हो। हमने ऑनलाइन ही लिया था उनका $75 एंड $35 वाला जो टिकट। वो रुद्र कुछ उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आने के बाद डिटेल थोड़ा बता पाएंगे। हमारा एनुअल पास है यहाँ का, तो हम दिसंबर 31 2026 तक यहाँ पे कितने भी बार चाहे तो आ सकते हैं। तो हम चारों का पास है, ऑलरेडी मैं पे किया था, बीच में कुछ ऑफ़र चल रहा था तो उसमें तो साल भर इसको यूज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन सीट है, मैप है, कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कहाँ पे लंच करना है, कहाँ पे हाइलाइट्स है, क्या पे आज का क्या प्रोग्राम है, वो सब इस पे है। और जनरली क्या होता है डेली बेसिस पे, ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। कॉलोनियल विलियम्सबर्ग जो है वो ओनली ऐसा सेंटर है जहाँ पे 18th सेंचुरी में कैसे सब होता था वो सब प्रिजर्व करके रखा है। उसका व्यू यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे गवर्नर पैलेस है, देन कैपिटल, कोर्ट हाउस, ब्लैकस्मिथ, प्रिंटिंग ऑफिस, बुक बाइंड्री, ये सब है। तो यही विजिटर सेंटर में उनका एक शॉप है जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर निक चीज़ें मिलते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं।
ये ओनली विजिटर सेंटर था, तो वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन, टिकट, मैप वो सब लेके अभी हम लोग जा रहे हैं और गाड़ी पार्क करेंगे। पेड पार्किंग होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे पार्क करके ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर स्ट्रीट जो है वहाँ जाएंगे। वहाँ पे सारे शॉप्स जो सब है, देन जो भी देखने के जो सारे चीज़ें हैं ना, वहीं पे हम धीरे धीरे जाएंगे तो बताएंगे। अभी से सब बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा। अभी हम लोग मर्चेंट स्क्वायर को जा रहे हैं, वहाँ पे पार्किंग करके फिर जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन सब है वहाँ जाएंगे। ये सबसे बड़ा रीजनल सेंटर है उनका, तो वहाँ यहाँ से आप टिकट ले सकते हो। अदरवाइज दूसरे सारे विजिटर सेंटर भी है छोटे छोटे, जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। ये है मर्चेंट स्क्वायर और यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्क करके फिर मीहू का स्ट्रॉलर लेके आए थे, उसको उसमें बिठा देंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ये है मर्चेंट स्क्वायर और यहाँ पे आपको $10 दे के पार्किंग करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो विजिटर सेंटर जहाँ हम गए थे टिकट लिए, वहाँ पे पार्क करके गाड़ी आप यहाँ तक शटल बस में आ सकते हो और विजिटर सेंटर में फ्री है पार्किंग। तो हम लोग अभी मर्चेंट स्क्वायर में वॉक कर रहे हैं। दोनों साइड ऐसे ओल्ड बिल्डिंग, छोटे छोटे बिल्डिंग के दुकान है और बीच बीच में सब चेयर्स टेबल है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हो, बस बैठ के बात कर सकते हो। तो ये मतलब एक बड़ा सा रोड है, दोनों साइड में शॉप है एंड रोड के बीच में गाड़ी वाड़ी नहीं जाता है, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो। वॉकवे में चलते चलते बहुत सारे दुकान आएंगे, तो जो इंटरेस्टिंग लगेगा हम उधर गए। पहले हम एक कारपेंटर के शॉप में गए। But this is our work. We're making things for the museum. So when we build things, we're going to put it into one of our exhibit sites here, or someone's going to use it in the museum. 18th सेंचुरी में ये सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करके फर्नीचर्स बनाते थे और यहाँ पे अभी ये लोग एक चेयर बना रहे हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स देख के मुझे याद आ गया मेरे नाना जी के घर पे, जब भी लकड़ी का कुछ काम होता था ना, तो वो लोग ऐसे ही इक्विपमेंट्स लेके आते थे। तो नेक्स्ट हम लोग वॉक में करते गए वॉक एंड ओल्ड वाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते गए। कौन से शॉप को जाए, तो वीविंग एंड डाइंग का शॉप हमें मिला, वहाँ हम लोग अभी नेक्स्ट जा रहे हैं। Like I said, it's wool, and so it's been torn from our sheep. We've washed it, we've carded it, basically brushed it out from ये ऊल बनाने के लिए उनके पास शिप है जो कि वो यूज़ करते हैं ऊल बनाने के लिए, एंड जो भी कलरिंग एंड जो प्रोसेस यूज़ करते हैं ना, वो 18th सेंचुरी में जैसे होता था वही मेथड यूज़ करके वो डाइंग करते हैं। Like I said, I'm working on that sweatsuit you've got going there. I can get that. मर्चेंट स्क्वायर में हम लोग घूम रहे हैं और हाँ, ठंड थोड़ा सा बढ़ गया तो मैंने कैप पहन लिया। और यहाँ पे जो छोटे छोटे शॉप सब रहते हैं और उस ज़माने में कैसे वो लोग प्रोड्यूस करते थे वही दिखाते हैं। तो एंड हाँ, अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम पुराने उस टाइम में 18th सेंचुरी में कैसा था, क्या था, वही सब आपको यहाँ पे देखने को और जानने को मिलेगा। जो यहाँ पे प्रोड्यूस आता है, कारपेंट्री शॉप हो या फॉन्ड्री हो या वीविंग शॉप में, वो फिज़िकली यहाँ पे बनाते हैं। लोग यहाँ पे आके रिसर्च करते हैं, वो वॉलंटियरिंग भी करते हैं और एज एन एम्प्लॉय भी काम करते हैं। और वो कोई स्कूल में या चर्च में वो यूज़ होता है यहाँ पे, या म्यूज़ियम में यूज़ होता है। अगर एक्स्ट्रा है, यूज़ नहीं होने वाला है, तो दे डू सेल ऑल्सो, बट दे आर प्रीटी कॉस्टली।
मेरे पीछे जो दिख रहा है वो चर्च है, और ये जो सेटअप है ना, आपको लगेगा जैसे कोई मूवी का सेटअप है। ऐसे पुराने ज़माने में जैसे हॉलीवुड मूवीज़ रहते हैं ना, वो वैसे ही कॉस्ट्यूम पहने हैं। वो सारा उनका जो इक्विपमेंट्स वो सब पुराने ज़माने का है। लगेगा जैसे आप बहुत कुछ पुराने ज़माने में चले गए हो। यहाँ पे हर बिल्डिंग पे कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है, लाइक कौन से ईयर में कौन आए थे, एंड वो सारा इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़े और एक एक दुकान को घूम के आए। बहुत सारे दुकान है जो हमें इंटरेस्टिंग लगा, हम वही घूमने के लिए जा रहे थे। Forges with air blowers, and I think these are for setup. Forges with air blowers, and I think these are forges with air blowers, and I think these are for setup. नाउ इट्स टाइम टू गो टू द बार्बर शॉप, और यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिला। ये लोग वीक बनाते हैं, और ये जो वीक है ना, ह्यूमन हेयर एंड हॉर्स हेयर से बनता है। ये यूरोप से इंपोर्ट होता है, एंड यूरोप में बहुत सारे लोग हैं जो इसको एज अ बिजनेस करते हैं, हेयर ग्रो करते हैं एंड कट करके उसको सेल करते हैं। और उस ज़माने में वीग पहनने के लिए आपको हेड शेव करना पड़ता था। ओनली 10 to 20% मेन ये करते थे, एंड वुमेन तो हेड शेव नहीं करते थे, उसके लिए मेन ही ये वीग यूज़ करते थे। Gas storages. Because there are half a dozen other barber wig makers in the world. Gas storages. We're using forges with air blowers, and I think these are for setup. Gas storages. We're using air blowers, and I think these are for setup. Gas storages. We're using forges with air blowers. इतना घूमते घूमते भूख भी लग गई थी, और एक बेकरी शॉप मिला। वहाँ से हमने कुछ एक्सप्लोर किया, चलो क्या लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन था। जिंजर केक था, देन बनाना केक, ब्लूबेरी केक, बहुत सारा ऑप्शन था। तो हमने एक बनाना केक शायद लिया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। एंड प्राइस थोड़े से हाई मुझे लगे, बट ठीक है, इतने एंशिएंट जगह से जब ले रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस तो देना पड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू गो टू द सिल्वर स्मिथ शॉप, और वहाँ पे उस ज़माने में कैसे सारे सिल्वर यूज़ होते थे, और जब आपको सैलरी मिलता है तब सिल्वर कॉइन में मिलता था। एंड अगर कुछ पोर्शन आपको चाहिए तो फिर 3 दिन में सैलरी मिलता था, एंड अगर कुछ पोर्शन चाहिए तो वो ऐसे छोटा सा कॉइन का एक पोर्शन कट करके देते थे, जिसको आप स्पेंड कर सकते हो। quarters of an ounce, the coin here. This is The entire coin. this is 20. ये खा दिया ना, अब ये मुझे भूख लग रहा ही नहीं है। घूम घूम के थक गए थे, और लास्ट था गवर्नर्स पैलेस। वहाँ गए तो पता चला कि एवरी 20 मिनट्स में वहाँ पे टूर होता है, एंड 20 मिनट्स के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं था। बाहर बहुत ठंड हो रही थी एंड विंडी था वेदर, तो हम लोग मीहू को लेके फिर वापस आ गए। एंड इट्स टाइम टू हैव लंच, और थोड़ा सा शांति से बैठेंगे। हमने ये लाया क्योंकि बाबा ने बोला ये मच्छर। हम लोग अभी चीज़ शॉप से लाए हैं 2 डम्पलिंग, चिकन डम्पलिंग सूप, और सोच रहे थे यहाँ पीछे जो दिख रहा है सारा चेयर्स ना, वहाँ पे बैठेंगे, बट थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, ठंड भी लग रहा है। उनका नीचे डाइनिंग है तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ पे खाना खाएंगे। ये सब मैं रख सकती हूँ if you want to try। तो चाय लेके आए हैं। हमारा लोकेशन अभी चेंज हो गया। हम डाउनस्टेयर में बैठ के खाना खा रहे थे और मीहू उठ गई, तो हमने सोचा कि चलो अभी बाहर जाते हैं और मीहू को खिलाएंगे बाहर, लेकिन बारिश स्टार्ट हो गया तो ओपन स्पेस तो वो तो कैंसिल हो गए, वहाँ नहीं जा सकते। अभी यहाँ पे आए हैं, मीहू इधर खेल रही है और थोड़ा थोड़ा खाना खा रही है। उसके बाद देखेंगे, अभी ठंड भी बढ़ गई है
तो गवर्नर्स पैलेस जो है वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो डिसाइड करेंगे। पहले मीहू को खाना खाने दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। निकल रहे हैं घर। ये आपका मतलब 1 डे का प्रोग्राम होगा, 4 to 5 आवर्स इनफ है यहाँ घूमने के लिए। हिस्ट्री बेस्ड जगह है ये। यहाँ पे सेटलमेंट कैसे हुआ था और उस टाइम में 18th सेंचुरी में कैसे सब दुकान थे, लोग थे, स्ट्रीट घर था। और घर तो आर्किटेक्चर तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, छोटे छोटे घर है और दुकान है, मतलब आर्किटेक्चर ही बहुत अच्छा लगेगा। हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ज़रूर आइए और एक बार तो ज़रूर आना चाहिए, थोड़ा सा पता चलेगा कैसे सेटलर्स आए थे, क्या सब हुआ था यहाँ पे। एंड सेकेंड थिंग फूड, उसके लिए बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत सारा रेस्टोरेंट है। और घर से भी आप अगर लेके आ रहे हो ना, बाहर स्ट्रीट पे चेयर्स टेबल है जहाँ पे बैठ के आप खाना खा सकते हो। ऐसे कोई रेस्टोरेंट के अंदर ही जाने की ज़रूरत नहीं है बैठने के लिए। सारे रास्ते जो है वो स्ट्रोलर फ्रेंडली है, तो जहाँ भी आप जाओ स्ट्रोलर से जा सकते हो। ओनली कोई शॉप है जहाँ पे आपको जाना है तो स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ेगा, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रोलर नहीं जा पाएगा। अदरवाइज मतलब 98% जगह तो स्ट्रोलर फ्रेंडली है। तो यस, चलिए ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। हैव अ गुड डे, गुड नाइट।